क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान अपना असली रूप दिखा दे तो वह कैसा होगा? गीता के अध्याय 11 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम समझेंगे भगवद गीता के अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग को विस्तार से। यह अध्याय बहुत विशेष है क्योंकि इसी अध्याय में लॉर्ड कृष्ण अर्जुन को अपना विराट या विश्वरूप दिखाते हैं। इस रूप में भगवान का वह स्वरूप दिखाई देता है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुना के मन में कई सवाल थे। पहले के अध्यायों में भगवान ने अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप, शक्ति और महिमा के बारे में बताया था। भगवान ने यह भी कहा था कि संसार की हर महान वस्तु में उनकी ही झलक है। यह सब सुनकर अर्जुन के मन में एक इच्छा जागी। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने अपनी महिमा के बारे में बहुत कुछ बताया है। यदि आपको उचित लगे तो मुझे अपना वह दिव्य रूप दिखाइए जिससे यह पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। तब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरा विराट रूप सामान्य आंखों से देखना संभव नहीं है, क्योंकि इंसान की आंखें सीमित हैं और भगवान का स्वरूप अनंत है। इसलिए भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। यह दिव्य दृष्टि एक ऐसी शक्ति है जिससे मनुष्य भगवान के वास्तविक और अनंत स्वरूप को देख सकता है। जैसे ही अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिलती है, वे भगवान का अद्भुत और विशाल रूप देखते हैं। उस रूप में असंख्य मुख और नेत्र दिखाई देते हैं। अनेक दिव्य आभूषण और अस्त्र हैं। अनगिनत दिव्य रूप एक साथ दिखाई देते हैं। उस विराट रूप का तेज इतना अधिक था कि ऐसा लगता था जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ चमक रहा हो। अर्जुन देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के देवता, ऋषि, ग्रह, तारे और सभी जीव उसी एक रूप में समाये हुए हैं। अर्जुन को उस विराट रूप में यह दिखाई देता है कि सृष्टि की शुरुआत भी भगवान से ही है। संसार का पालन भी वही कर रहे हैं और अंत में सब कुछ उन्हीं में विलीन हो जाता है। यानी भगवान ही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए समुद्र में लाखों लहरें उठती हैं। हर लहर अलग दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वे सब समुद्र का ही हिस्सा होती हैं। उसी तरह संसार में अलग अलग जीव, वस्तुएं और शक्तियां दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में वे सब एक ही परम शक्ति का हिस्सा हैं। और वही शक्ति भगवान है। जब अर्जुन उस विराट रूप को देखते हैं, तब लॉर्ड कृष्ण एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, मैं काल हूँ जो संसार का नाश करने आया हूँ। यह वाक्य बहुत गहरा अर्थ रखता है। इसका मतलब है कि समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। समय के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जन्म लेता है, वह बड़ा होकर युवा बनता है, फिर वृद्ध होता है और अंत में शरीर नष्ट हो जाता है। यह सब समय की शक्ति के कारण होता है। भगवान अर्जुन से यह भी कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो योद्धा खड़े हैं, उनका अंत पहले से ही तय है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम केवल एक माध्यम बनो। इन योद्धाओं का अंत पहले ही निश्चित हो चुका है। इसका अर्थ यह है कि भगवान की योजना पहले से तय होती है और मनुष्य उस योजना को पूरा करने का माध्यम बनता है। भगवान का यह विराट रूप देखकर अर्जुना आश्चर्य और भय से भर जाते हैं। वे भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप ही इस सृष्टि के पिता हैं। आपसे बड़ा कोई नहीं है।
अर्जुन को यह भी याद आता है कि पहले वे भगवान को मित्र की तरह संबोधित करते थे, कभी उन्हें हे कृष्ण या हे मित्र कहकर बुलाते थे, इसलिए वे भगवान से क्षमा मांगते हैं। भगवान का विराट और भयानक रूप देखकर अर्जुन थोड़ा डर जाते हैं, इसलिए वे भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपका यह भयानक रूप देखकर घबरा गया हूँ, कृपया मुझे अपना वही शांत और सौम्य रूप दिखाइए। तब भगवान कृष्ण फिर से अपने सामान्य रूप में आ जाते हैं। गीता का यह अध्याय हमें बहुत गहरी बातें सिखाता है। पहली बात, भगवान हर जगह मौजूद हैं। पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्ति से ही चल रहा है। दूसरी बात, समय सबसे शक्तिशाली है। जो जन्म लेता है उसका अंत भी निश्चित है। तीसरी बात, भगवान को समझने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि सच्ची भक्ति भी जरूरी है। अगर हम इस अध्याय को अपने जीवन में लागू करें तो हमें यह समझ आता है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हर सफलता के पीछे भगवान की कृपा होती है और हमें हमेशा धर्म और सही मार्ग पर चलना चाहिए। तो दोस्तों, यह था भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग का सरल और विस्तृत अर्थ। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।